सो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर थ्योरी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है प्रूव डैट 39 डिवाइड्स 53 रेज टू पावर 103 प्लस 103 रेज टू पावर 53। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, 39 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 13 और ये दोनों हमारा प्राइम है। तो यदि हम प्रूव कर दें कि 3 भी इसे डिवाइड करता है और 13 भी इसे डिवाइड करता है तो प्रूव हो जाएगा कि 39 इसे डिवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्राइम है। तो पहले हम देखते हैं 3 के लिए। ओके, तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 माइनस 1, बिकॉज 54 हमारा 3 का डिविजिबल है, इस कारण हम इसे ऐसे एक्सपेंड किए। रेज टू पावर 103 प्लस 102 प्लस 1 रेज टू पावर 53। ओके, 102 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। नाउ बाय बाइनोमियल हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 54 होगा और -1 जो एक रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, सम मल्टीपल ऑफ 102 प्लस 1। ओके, दिस 1 एंड -1 गेट कैंसल्ड। अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा मल्टीपल होगा 3 का। क्यों? क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल ये मल्टीपल होगा किसका, 3 का। ठीक है, 3 तो प्रूव हो गया। 4 13, तो 13 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 52 प्लस 1 रेज टू पावर 103 प्लस 104 माइनस 1 रेज टू पावर 53। अब देखना, ये है मल्टीपल 52 का प्लस 1 प्लस ये मल्टीपल है 104 का माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। और 52 एंड 104 किसका मल्टीपल है, 13 का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल मल्टीपल होगा 13 इंटू 3, बिकॉज ये दोनों हमारा प्राइम है। ठीक, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट 8th पावर ऑफ एनी नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 17n और 17n प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर a को लिख सकते हैं 17n और 17n प्लस 1, 17n प्लस 2 अप टू 17n प्लस 16। ठीक है, तो अब इसको दो केस में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला जब ये 17n हो और दूसरा जब 17n प्लस सम r का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 अप टू 16। ओके, तो केस 1 पहले हम चेक कर लें। केस 1 तो सही है क्योंकि a हमारा है 17n और इसका पावर हमने 8 दिया, तो ये हो गया a रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 17n रेज टू पावर 8। तो ये हमारा क्या है, 17k। तो ये पहला हमारा आ गया। ओके, अब हम सेकंड और थर्ड केस को कैसे करेंगे, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम। लिटिल फॉर्मेट थ्योरम क्या है, a रेज टू पावर 17 माइनस 1 विल बी कॉन्ग्रेंट टू 0 mod 17 बिकॉज 17 इज प्राइम एंड 17 एज इट इज़ प्राइम। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा को प्राइम हो जाएगा a के साथ। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a का पावर 16 माइनस 1 0 mod 17। अब देखना इसको हम कैसे लिख देंगे, a का पावर 8 माइनस 1 इंटू a का पावर 8 प्लस 1 कॉन्ग्रेंट टू 0 mod 17। अब 17 हमारा प्राइम है और वो डिवाइड करता है इसे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 17 या तो इसे डिवाइड करता होगा या फिर इसे डिवाइड करता होगा। सो 8 a का पावर 8 माइनस 1 विल बी 17k और a का पावर 8 प्लस 1 विल बी 17k। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 का पावर 8 इज इक्वल टू 17k प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा हमारा a का पावर 8 इज इक्वल टू 17k माइनस 1। तो हमने देखा 3 फॉर्म में ही इसका हमेशा आंसर आ जाएगा, 1 2 और तीसरा हमारा यहाँ था 3, जो हमारा प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये पहला नहीं है।
तो इसमें प्रूव करना है 2 रेज टू पावर 4n-1 डिविजिबल बाई 15। तो 2 का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 रेज टू पावर 1-1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 1 रेज टू पावर n-1। और बाइनोमियल से हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ये तो हमारा मल्टीपल ऑफ 15 होगा और प्लस एक रिमाइंडर बचेगा। आप एक्सपेंड करके देख सकते हो बाइनोमियल में, -1 इसको लिख दिया, ये दोनों कैंसिल, दिस इज़ फाइनली मल्टीपल ऑफ 15। तो ये डिविजिबल होगा 15 से। ओके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 41 रेज टू पावर 65 इज डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 42 इज़ डिविजिबल बाई 7, सो इसको हम लिख सकते हैं 42 कॉन्ग्रेंट टू 0 mod 7। अब देखना है यहाँ से हम -1 इधर ले लेंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 + 1 को इधर मैंने लिया तो -1 mod 7। अब दोनों साइड हमने पावर दे दिया 65, ये मोड में एप्लीकेबल है। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -1 का पावर 65 -1 mod 7। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, -1, जिसको कि हम लिख सकते हैं इस केस में 6, बिकॉज 7 - 1 = 6, ठीक है। अब प्रूव करना है कि ये टर्म इज़ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस वन, और इसको हम लिख देते हैं n-1 + 6। अब यहाँ से इसको बाहर निकाल लें तो हम लिख सकते हैं n-1 × n + 1, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ n × n + 1। अब ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, ये डिविजिबल होगा हमारे 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। तो ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा 6 के, और ये तो मल्टीपल 6 का दिख ही रहा है, तो ये भी हो जाएगा मल्टीपल 6 का। तो ये ओवरऑल मल्टीपल हो जाएगा 6 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट दिस इज़ डिविजिबल बाई 24, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 n + 1। अब देखना इसको कैसे एक्सपेंड करें, 3n + 6 - 4, ठीक है। 2 को हम लिख सकते हैं 6 - 4। इसमें से 3 बाहर ले लिए और n + 2 को बाहर ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n-1 n + 1, और ये हो जाएगा n + 2। और माइनस में जो है पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, 4 टाइम्स ऑफ n-1 n + 1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा क्या, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 फैक्टोरियल विच इज़ 24 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कंसेक्यूटिव 3 टर्म है, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6। 6 × 4 24, तो ये मल्टीपल ऑफ 24। तो ये ओवरऑल मल्टीपल किसके हो जाएगा, 24, ठीक है। अब प्रूव डैट दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 8। फिर से वही क्वेश्चन, अब देखना क्या करना है, कुछ नहीं, 3 को लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर को 9 का पावर n + 7। अब इसको लिख दिया 8 + 1 का पावर n + 7, और ये हमारा कैसे हो जाएगा बाइनोमियल से, मल्टीपल ऑफ 8 + 1 + 7। 7 + 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 8, और ये भी है मल्टीपल ऑफ 8, तो ये ओवरऑल मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 डिवाइड्स दिस वन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो, फॉर लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, 5 का पावर 10 - 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 11, बिकॉज 11 - 1 इज़ 10, और 11 और 5 आपस में को प्राइम है। ओके, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, 3 का पावर 10 - 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 11। अभी ये दो इक्वेशन को हम आपस में माइनस कर दें, तो हो जाएगा 5 का पावर 10 - 3 का पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 11। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर इज 0। ओके, अब देखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4x - y 3 का मल्टीपल है, तो प्रूव करना है कि ये हमारा 9 का मल्टीपल होगा, डिविजिबल बाई 9। ओके, तो अब देखना इसको हम क्या लिख सकते हैं,
4x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x माइनस 2y। ओके, देखना x प्लस 2y। ओके, हाँ ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस कर दें 3k से, और दूसरे टर्म में हम क्या करें, ऐसे x प्लस 2 और y की जगह y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3k। यहाँ पुट कर दें 4x माइनस 3k। अब देखना ये 3k, ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस x 9x, और ये हो जाएगा माइनस 6k। यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 9k इंटू समथिंग, तो ये फाइनली हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 9, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 2 2 2 का पावर है 5 5 5 5 5 5 5 5 5 इज डिविजिबल बाई 7। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखना हम रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले 2 2 2 2 को 7 से डिवाइड करके देख लें क्या आता है, ठीक है। तो ये 3 से 21, फिर 1 2, 1 से 7, 5 2, एंड ये 7 से 49 3 आ जाएगा। तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 2 2 2 2 कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 7, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, 3 9 होता है ना, और 27, और ये हो जाएगा 28, ठीक है। हम दोनों साइड पावर 3 दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा 27 मॉड 7, ठीक है। और ये 8, और इसे हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि 28 डिविजिबल है 7 से, तो -1 मॉड 7। ये हमारा क्या था, 2 2 2 2 का पावर 3। अब देखना 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 5 5 5 को 3 से डिवाइड किए, तो पहला आ गया हमारा 1 3 2 5 3 8। तो ये हमें बस रिमाइंडर पता करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा 24, तो 1 5 5 और फिर 5, तो हमारा ये 5 होगा, तो ये एक बार में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखना 2 2 2 2 का पावर 3 इंटू, इसको लिख दें 1851, और मॉड यहाँ -1 है और हमने पावर किया है ऑड, तो ये -1 ही होगा, और मॉड 7। अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2, ठीक है। तो हमें 2 पर देखना होगा यहाँ से कि हमारा 1 पे था कितना रिमाइंडर, 3, तो हमारा 2 पे कितना आएगा रिमाइंडर, ये था 3 मॉड 7। तो 2 पे हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 9, और ये 7 2, ठीक है, 2 मॉड 7। तो हमारा ये दोनों को ऐड कर दें, अच्छा ये 4 7 2 आएगा, रिमाइंडर क्या 3 2, हाँ। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज -1 रिमाइंडर होगा, ठीक है, -2 सॉरी। होप आपको ये समझ में आया हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ओके, थैंक यू।